हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 14 जनवरी 2023 और आज की 10 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो रही पहली अपडेट, हिमाचल में बात करें तो 506 पर्सन यहाँ पर टेस्टेड हुए हैं, 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 4 रिकवर यानी कि ठीक हुए हैं। और टोटल दोस्तों एक्टिव केसेस की बात करें तो टोटल एक्टिव केसेस हैं 19 यानी कि 19। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों हिमाचल में बर्फबारी और बारिश जो है शुरू हो चुकी है। लाहौल में हिमस्खलन हुए हैं। 3 एनएच समेत जो है 194 सड़कें और 148 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। बर्फ हटाने के लिए जो है प्रदेश भर में 600 मशीनें जो है यहाँ पे लगाई गई हैं। शिमला के जाखू और सिरमौर के हरिपुर धार में सीज़न की पहली बारी बर्फबारी जो शुरू हो गई है। आज भी जो है मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है और कल से खिलेगी धूप, ये यहाँ पे बताया गया है। अटल टनल सभी वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। बर्फबारी कहाँ पे कितनी हुई है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है शुक्रवार को कई जगह बारिश और बर्फबारी हुई है। लाहौल घाटी के कुछ गांव में जो है वाटरफॉल की पहाड़ी से दोपहर 12:30 बजे हिमस्खलन हुआ है। और इससे पहाड़ी के जो आसपास करीब 5 मिनट तक जो है बवंडर उठता रहा। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी 3 नेशनल हाईवे समेत 194 सड़कें बंद रहीं इस कारण, और 148 बिजली ट्रांसफार्मर जो है ठप पड़ गए हैं क्योंकि सभी जगह बर्फबारी हो रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज एमबी गंगा बिलास को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। बोले अर्थ गंगा अभियान को मिलेगी नई ताकत। तो भारत के पास आपकी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा है। इसके सिर्फ दिल से महसूस करने की ज़रूरत है। इसे सिर्फ दिल से महसूस करने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि भारत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वह खुले दिल से सभी का स्वागत करता है। वह भारत के बुनियादी ढांचे के बदलाव का दशक है। भारत के पास सब कुछ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो 51 दिन में 3200 किलोमीटर, मार्च 2024 तक बुकिंग पूरी। 8 साल में बदलते भारत को दुनिया ने देखा योगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ये आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एमबी गंगा बिलास कब लॉन्च हुआ है ना, या ये क्या है। ओके, तो ये नदी क्रूज़ यहाँ पे बताया है पूरा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों ओपीएस के बारे में बात करें तो कल जो है आपकी कैबिनेट की बैठक थी, और इस कैबिनेट बैठक में 3 मुख्य फैसले लिए गए हैं, जिसको एक को तो कल ही लागू कर दिया गया है। एक है आपका सबसे पहला ओपीएस, जिसकी बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी। ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे जो है कल से लागू कर दिया गया है। और बाकी जो 2 की मैं बात करूं तो 2 थे आपके। एक तो महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने की बात कही कही जा रही थी, और एक था कि 1 लाख नौकरियां यहाँ पे ये निकालेंगे। ओके, तो ओपीएस तो कल मिल गई, बट जो 1500 रुपये महिलाओं को मिलने थे उसके लिए कमेटी बनाई है, जो कि 30 दिन में रिपोर्ट को सौंपेगी। और तीसरा आपका था रोजगार से रिलेटेड, नौकरियों से रिलेटेड, तो उसके लिए भी कमेटी बनाई हुई है। और उसकी जो है एक पॉलिसी भी ये बनाएंगे। अभी युवाओं के लिए एक पॉलिसी भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका भी बाद में ही पता चल पाएगा कि क्या देंगे, कितनी नौकरियाँ देंगे, कौन किन किन महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे, क्या इनकी कंडीशंस रहती हैं। ओके, फिलहाल कल जो है मेन ओपीएस का ही हुआ है, और 800 करोड़ इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे इस साल। छत्तीसगढ़ से जो है मिलता जुलता मॉडल ये रहेगा, और राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना के बाद ही जो है इसकी पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारी केंद्र से पैसा वापस लेकर खुद जमा कर रहे हैं पिछली रकम। तो कर्मचारियों और पेंशनों पर जो है 100 रुपये में से 35 से 40 रुपये हो रहे हैं खर्च। ये नई स्कीम, पेंशन स्कीम के प्रावधान। तो ये पुरानी वाले के प्रावधान आप इधर देख सकते हो। पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो।
नई स्कीम ये लेफ्ट में है, और राइट जो साइड में बताई गई है ये पुरानी पेंशन की स्कीम है। कि थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। सेवानिवृत्त के समय कर्मचारियों के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है, भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। 20 लाख रुपए की ग्रेजुटी की रकम मिलती है। ओके, महंगाई भत्ते को भी शामिल किया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। बात करें किसकी, सरकार की। तो सरकार ने जो है बोल दिया है कि वैट बढ़ाने की तरह आने वाले दिनों में भी और सख्त निर्णय जो है सरकार ले सकती है। कर्ज का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, चाहिए जनता का साथ सुख हो। दोस्तों ये कल जो मीटिंग हो गई थी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें यहाँ पे कही गई हैं कि वैट बढ़ाया है, उससे ही अब जो है पेंशनरों को आई थिंक कि पेंशन देंगे, क्योंकि जो केंद्र सरकार के पैसे थे उन्होंने कहा था कि हम उसको देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो इस कारण जो है वैट को बढ़ाया गया है। कर्ज का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिए और थोड़े से सख्त निर्णय सरकार ले सकती है। लोगों का साथ जो है चाहिए, जनता का साथ जो है चाहिए सुक्खू सरकार को। तो वैट के 3 रुपये बढ़ाए, उसी से ओपीएस के लिए फंड का प्रबंध किया है। तो हिमाचल में देखा जाए तो सुक्खू ने कहा कि आज भी उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर से सस्ता हिमाचल प्रदेश में डीजल है। डीजल पर 7 रुपये में से 3 रुपये बढ़ाए, वहाँ से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए फंड का प्रबंध किया। केंद्र सरकार के पास 800 करोड़ रुपए फंसे हैं। न्यू पेंशन स्कीम में 14% सरकार और 10% कर्मचारियों से कटता है। ये केंद्र के पास पड़ा है, इसे लाने की लड़ाई लड़ेंगे। बाहर से 3% जो डीजल पर वैट बढ़ाया उससे इसके लिए फंड निकाला है, उसी से इंतज़ाम किया है। ऐसा रोज़गार नहीं देना चाहते कि पेपर बिक जाएं। तो ये भी यहाँ पे कहा है कि जो युवा जो है दर बदर भटक रहे हैं, ऐसे रोज़गार हम नहीं देना चाहते जहाँ पहले ही पेपर बिक जाता हो या लीक हो जाता हो। मेरिट की उपेक्षा ना करें, ना हो, इस दृष्टि से काम करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो स्कूलों में जो है कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को दें 25% आरक्षण, हाई कोर्ट सरकार को आदेश। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी करें अनुपालना, दिखावटी सेवा की ना करें कोशिश। स्कूलों को हिंदी अंग्रेजी में नोटिस पंचायत घर, सार्वजनिक स्थानों, बस स्टॉप में चिपकाने के आदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने जो है माल भाड़ा जो है बढ़ा दिया है 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पामटा और सिरमौर ट्रक यूनियन की बैठक में फैसला ये लिया गया है। 16 जनवरी से लागू होंगी इसकी नई दरें। डीजल पर वैट बढ़ाने का दिखा असर। तो ये तो बढ़ना ही था, क्योंकि अभी डीजल पर वैट बढ़ गया है तो डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। तो अभी इन्होंने 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर जो है के हिसाब से माल भाड़ा अपना बढ़ा दिया है। तो अब नई दरें कुछ इस प्रकार से ये रहेंगी। कितना कितना किराया यहाँ पे लगेगा वो राइट साइड में टॉप कॉर्नर के ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 128 और स्कूलों में शुरू होंगे व्यावसायिक कोर्स। 1282 हो जाएगी प्रदेश में व्यावसायिक कोर्स चलाने वाले स्कूलों की संख्या। कांगड़ा के 30 स्कूल इनमें से जो है चिन्हित हैं व्यावसायिक कोर्स के लिए। नेक्स्ट अपडेट ये रही। इकनौर के 12,000 विद्यार्थी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में किए जाएंगे पंजीकृत। क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला में मिलेंगे डीएलएड परीक्षा के प्रमाण पत्र। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। आ गई आपकी पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पीएचडी के लिए यहाँ पे बहुत सारे कमेंट और ईमेल्स भी मुझे आते थे कि पीएचडी के एंट्रेंस कब निकलेंगे, उनके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो जी पीएचडी की 173 सीटों के लिए 7 फरवरी तक आप जो है आप आवेदन कर सकते हो। एचपीयू ये जो है आवेदन लेगा। और इस बार जो है सीधा सीधा है कि प्रवेश परीक्षा पास करना इसके लिए अनिवार्य होगा। पारदर्शिता के साथ नए नियम होंगे लागू। और प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के आधार पर पीएचडी के लिए आवेदन मांग लिए हैं। तो ये कोर्सेज यहाँ पे रहेंगे। इन जो विभागों के लिए जो है ये पीएचडी होगी। ठीक है, डिटेल में आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगी कितना क्या हिसाब किताब है। ठीक है, वो सब वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ओके, थैंक यू।